Yes, today is 1st of June. Sarali, your English grammar teacher, is here. This is the second video after the definitions, and in this video I will teach you the use of simple past tense or past indefinite tense. तो देखिए मेरे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे आपने किया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नाम है फेल माजी मुतलिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल मुतलिक, ये फेल माजी गुजरा हुआ जमाना है। तो देखते हैं यूज में क्या करना है। सिंपल, मैंने बताया था हर टेंस में आपको तीन चीजें मिलेंगी, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सिंपल में देखते हैं क्या करना है। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। In past indefinite tense, we use the second form of the verb. Very simple. देखें, present में हमने सीखा था कि in present indefinite tense we use the first form of the verb. तो past में याद रखें we use the second form of the verb. Present indefinite tense में हमने सीखा था कि but after some pronouns we also add s or es with the first form of the verb. तो प्रेजेंट में थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी कि कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस का इजाफा करना है फर्स्ट फॉर्म्स के साथ, और कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म्स के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। लेकिन दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल पैदल गया। गया का मतलब है जाता है में, और गया में फर्क है। प्रेजेंट में बोलते हैं वो स्कूल पैदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गुजरे हुए जमाने में जब बात की जाएगी तो बोलेंगे वो स्कूल पैदल गया। ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट। वेंट क्या है? वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर कर रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने सीख लिया वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसी से हजारों फिक्रे बना सकते हैं। मैंने एक खत लिखा, आई रोट अ लेटर। हमने दरिया पार किया, वी क्रॉस द रिवर। वो भागे, दे रैन। नंबर 2 पे आते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव इन पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव वी यूज डिड नॉट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो गुजरे हुए जमाने के लिए फेल माजी मुतलिक में जुमलों की अंग्रेजी बनाते वक्त डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और डिड नॉट के बाद हमेशा हमेशा के लिए याद रखें कि फेल यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि डिड खुद फेल यानी वर्ब की दूसरी हालत है। तो एक बार सेकंड फॉर्म आ जाए फिर दोबारा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। मिल के बोलें और समझ के बोलें। नेगेटिव को बोल रहे हैं, नेगेटिव कि नफी के जुमले कैसे बनेंगे। इन पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव वी यूज डिड नॉट एंड वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर डिड, बिकॉज डिड itself is the second form of the verb, so we don't use second form of the verb after did. जैसे एग्जाम्पल में देखें, बहन भाइयों में अक्सर झगड़ा होता है, तुमने मेरा कलम तोड़ा तो मैंने तुम्हारा कलम नहीं तोड़ा, उन्होंने मेरी चाबियां नहीं गुम कर दी। ये देखें, मैंने तुम्हारा कलम नहीं तोड़ा, तोड़ने को कहते हैं ब्रेक। तो ये पास्ट टेंस में जा रहे हैं, तोड़ा पास्ट में, गुजरे हुए जमाने में बात की, मैंने तुम्हारा कलम नहीं तोड़ा। आई डिड नॉट ब्रेक योर पेन। डिड आ गया ना, डिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिड पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिड के बाद फिर ब्रेक आएगा, ब्रोक नहीं कहना। अक्सर पढ़े लिखे लोग ये गलती करते हैं, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट वेंट। डिड भी कहते हैं और फिर डिड के बाद वेंट भी बोलते हैं, तो दिस इज रॉन्ग इंग्लिश ग्रामेटिकली। ठीक है, तो पास्ट टेंस में क्या सीखा? जैसे प्रेजेंट में डज नॉट या डू नॉट आया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। और डिड के बाद हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए, वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द यूज ऑफ डिड, वी यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। नंबर 3 कम्स इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं।
तो सवालिया फिक्रों में क्या करेंगे, उर्दू में बता दूं, सवालिया फिक्रों में क्या करेंगे, सवालिया, इधर मैं उंगली रख के बता रहा हूं, सवालिया फेल माजी मुतलक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जुमलों की अंग्रेजी बनाते वक्त जब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सवालिया फिक्रे बनाते वक्त डिड को जुमलों के शुरू में इस्तेमाल करेंगे और प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। और याद रखें कि सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अब इंट्रोगेटिव की डेफिनेशन यूज देख लें कि हमने क्या सीखा। इन पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव वी यूज डिड इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग फिर दिखा रहा हूं, बिगिनिंग की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, डबल एन आता है, फिर बोलता हूं। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस एंड आफ्टर द प्रोनाउंस वी ओनली यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रोनाउंस के बाद हम सिर्फ फेल यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कह देना, यहां पे देखें डिड योर अंकल हेल्प्ड, ईडी नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पास्ट टेंस में क्या सीखा, पास्ट टेंस में हमने सीखा कि वी यूज द सेकंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव में क्या सीखा, इन पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव वी यूज डिड नॉट and always remember that after the use of did we use the first form of the verb because did itself is the second form of the verb and did represents the past indefinite tense. And number 3 comes interrogative. In past indefinite interrogative we use did in the beginning of the sentences. In past indefinite interrogative we use did in the beginning of the sentences and after the pronouns we only use the first form of the verb. क्या तुम्हारे चचा ने अपने गरीब पड़ोसी की मदद की, सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारे चचा ने अपने गरीब पड़ोसी की मदद की। तो इस फिक्रे को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है या ये पास्ट है या ये फ्यूचर है या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो गौर से देखा, मदद की या मदद करते हैं। तुम्हारे चचा जान, क्या तुम्हारे चाचा जान अपने गरीब पड़ोसी की मदद करते हैं। डज योर अंकल हेल्प हिज पुअर नेबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिड डज में कन्वर्ट हो जाएगा, डज योर अंकल हेल्प हिज पुअर नेबर। और इसी को जब पास्ट में बोलेंगे, गुजरे हुए जमाने में, क्या तुम्हारे चचा ने अपने गरीब पड़ोसी की मदद की। डिड योर अंकल हेल्प हिज पुअर नेबर, क्वेश्चन मार्क। सो टुडे इज 1 जून बेटा जी, और आज आपने ये एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको फोटो खींच के सेंड करने लगा हूँ, इस एक्सरसाइज को और इन नोट्स को अपने रजिस्टर्स पे नीट एंड क्लीन उतारना है। वीडियो 1 जो कुछ मैंने आपको बोला है वो सारा कुछ आपने अपने रजिस्टर्स में लिखना है, और इस वीडियो 2 में भी जो कुछ नज़र आ रहा है ये भी, और फोटोज़ मैं आपको दोनों वीडियोज़ के भेज देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।